2 digit numbers are formed using digits 0 1 2 3 4 5 without repetition of digits। मतलब आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर्स आपको बनाना है। 2 डिजिट नंबर इन द सेंस समझता है आपको, है ना, क्या 10 से स्टार्ट होते हैं, पूरे 2 डिजिट नंबर 99 तक का होता है। तो 2 डिजिट नंबर समझा। अब आपको क्या करना है, बनाना है, लेकिन यूजिंग डिजिट, जो आपको डिजिट दिया गया है उसमें से ही बनाना है। 0 1 2 3 4 5 से ही बनाना है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, रिपीट नहीं होगा, सिंगल सिंगल ही बनेगा, एक के साथ में दूसरा रिपीट नहीं होगा। क्लियर है। तो ये सबसे पहले तो हमको ये करना है। तो क्या करोगे इसको, हम इसे बाद में देखते हैं, पहले ये, इससे हमें क्या मिलता है, सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस में जो आउटकम आते हैं जिसका हम ग्रुप बनाते हैं, तो पहले इसे ही बनाओगे तब तो ये कंडीशन आप फॉलो करोगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। देखो अगर आप क्या करते हो, 0, ये चलिए ये 2 लाइन है, यहाँ पर आप 0 रखते हैं, यहाँ 1 रखते, तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका कोई मतलब है क्या, नहीं है, है ना। 0 के साथ में 1 रखो, 2 रखो, 3 4 5 जो भी रखोगे तो वो 2 डिजिट नंबर्स नहीं बनेंगे, वो 2 डिजिट नंबर नहीं बनेंगे, हमेशा ध्यान रखो। तो कितने आउटकम्स आएंगे, हमको इससे फॉर्म करना है। कितने आउटकम्स आएंगे, चलो पहले हमने 1 को रख दिया, अब इसके प्लेस में एक बार 0 को रख दो, 10 बन गया, है ना। एक बार 1 को नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, रिपीट नहीं करना है, याद रखो, तो 11 तो नहीं बनेगा। 2 को रख दिया, 12 बन गया, 3 रख दिया, 13 बन गया, 4 रख दिया, 14 बन गया, एंड 5 रख दिया तो 15 बन गया। क्लियर हुआ। तो ये हम 1 को सारे नंबर्स के साथ में रख दिया, 1 के पीछे सारे नंबर्स को रखा, तो हमारा 2 डिजिट नंबर्स मिल गया। अब उसके बाद सेम वैसे ही क्या करना है, स्टार्टिंग में 2 को रख दो और सारे नंबर्स को 1 बाय 1 रखते जाओ, तो आपको 2 डिजिट मिलेगा। फिर 3 को सामने रखो, तब आपको 2 डिजिट नंबर मिलेंगे। फिर 4 को सामने रखो, 5 को सामने रखो। ये आप ऐसे ही बना सकते हैं, इतनी एबिलिटी तो आप में है कि आप 2 डिजिट नंबर इन 6 डिजिट से क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वो हमारा सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स, जो रिजल्ट निकल के आएंगे वही होंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस फॉर्म करेंगे। चलो देखते हैं सैंपल स्पेस में क्या है। तो बन गया हमारा सैंपल स्पेस। क्या किया हमने, है ना, 10 से पहले 1 के पीछे 0 लगाया, 1 के पीछे 2, 1 के पीछे 3 ऐसा लगाते गए। फिर 2 के पीछे 0 1 2 3 4 5 लगाया। फिर उसके बाद फिर 3 के पीछे 0 1 2 3 4 5, फिर 4 के पीछे लगाया, फिर 5 के पीछे लगाया। हमारे कितने क्या निकल के आ गए, 2 डिजिट नंबर्स हमारे फॉर्म हो गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, 10 के बाद हमने 11 नहीं लिया, क्योंकि 11 रिपीट करता है नंबर को। ओके, 20 के बाद में 21 लिया, लेकिन 22 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे 22 में 2 रिपीट हो रहा है। 30 में हमने 33 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 44 नहीं लिया, एंड 55 नहीं लिया। ध्यान रखना ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। क्लियर है। तो ये हमारे टोटल, तो एंड एन ऑफ एस क्या निकल के आएगा, देखते हैं। एंड एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे बताइए। एन ऑफ एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 1 2 3 4 5 25 टोटल। ओके, एन ऑफ एस क्या निकल के आया हमारा, 25। ओके, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस कंप्लीट। अब हमको आना है इवेंट में। तो कंडीशन फॉर इवेंट क्या बोल रहा है, द नंबर फॉर्म इज इवन, द नंबर फॉर्म इज इवन। जो नंबर जो फॉर्म किया गया वो इवन, मतलब ये क्या बोल रहा है, इवेंट ए क्या बोल रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स के जो भी फॉर्म हुआ नंबर है ना, उसमें से सिर्फ और इवन नंबर मेरा फेवरेबल आउटकम्स होगा। मुझे इवन नंबर ही चाहिए। कौन मांग रहा है, ये इवेंट ए। ठीक है, तो इवेंट ए के लिए आप इवन नंबर क्या क्या लोगे, एक 10 है, 12 ले सकते हैं। 13 आएगा क्या इवन नंबर, नहीं। 14 आ सकता है, 15 नहीं आएगा, 20 आ सकता है। तो इस तरह से हम इवन नंबर निकालेंगे। हो गया पूरे इवन नंबर। यहाँ से हमने याद रखना है, यहाँ से ही आपको निकालना है। तो आप कितने निकलेंगे आपके, ये पूरे इवन नंबर। इवेंट ए ने क्या कहा था, नंबर फॉर्म्ड इज इवन। जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है उसमें से जो इवन नंबर है वो इस आउटकम में, फेवरेबल आउटकम्स में के ग्रुप में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, एंड एन ऑफ इवेंट ए क्या होगा आपका, एन ऑफ इवेंट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये आ गया एन ऑफ ए इज 13। क्लियर हो गया। चलो अब देखो हमने क्या बोला, हम ये ए इज इक्वल टू लिखे, लेकिन ये ए की पूरी कंडीशन ये जो है इसको एज इट इज आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ ये लिखोगे। क्लियर है। अब हम नहीं लिखेंगे, बार बार आपको एक ही बात बता रहे हैं, क्योंकि बार बार वही लिखते 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 फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। ए इज इक्वल टू हमने लिखा, तो ये ए क्या बोल रहा है, इस चीज़ को आपको इसके जस्ट ऊपर लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप आपका आएगा। ठीक है, ये ए कंप्लीट हो गया। नाउ बी देखो, इवेंट बी क्या बोलता है, कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहां से नंबर ऐसे ऐसे नंबर फॉर्म्ड बाय डिविजिबल बाय 3, इसमें से हमको ऐसे नंबर देखना है जो कि 3 का डिविजिबल है। 3 का डिविजिबल, 3 + 3, 3 × 6, 3 × 3 = 9, मतलब 3 के टेबल में जो भी आता है, जो 3 से डिवाइड होता है, सीधी सीधी बात है ना, जो भी 3 से डिवाइड होता है, डिविजिबल बाय 3। तो ये ऐसे नंबर कौन से होंगे, मिल गए हमको ऐसे नंबर्स भी, है ना।
12 10 होगा क्या 3 से? नहीं, 12 जाता है, 12 है, 13 14 नहीं है, 15 है, 20 भी नहीं है, 21 है, 23 नहीं है, 24 है, 25 भी नहीं है, 30 है, 31 नहीं है, 32 नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, एंड 40 भी नहीं है, 41 भी नहीं है, 42 जाता है, 3 1 3 एंड 3 4 12, ओके। और 43 नहीं है, 45 भी जाता है, ओके। 3 1 3 3 5 15, ओके। देन 51 है, 51 में कैसे करोगे आप? 3 1 3 एंड 3 7 21, ओके। 52 नहीं जाता, 53 नहीं जाता, 54 जाएगा, ठीक है। 3 1 3 3 8 24। तो ये आ गए आपके बी के क्या फेवरेबल आउटकम्स। तो एन ऑफ इवेंट बी क्या होगा? एन ऑफ बी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया एन ऑफ बी इज 9। क्लियर? बी का कंप्लीट हो गया। नाउ सी। अब सी में भी आपको ये पूरी कंडीशन पहले लिखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप नीचे देयरफॉर सी करके लिखेंगे, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू क्या है? कंडीशन फॉर इवेंट सी। लास्ट का हम फिर से आपको पूरा करके बता देंगे। कंडीशन फॉर इवेंट सी, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। नंबर, ऐसे नंबर जो ऐसे फॉर्म्ड हुए जो नंबर जो कि 50 से ज़्यादा है, बस उसका एक अलग से ग्रुप चाहिए। किसको चाहिए? इवेंट सी को चाहिए। अब 50 से ज़्यादा बड़ा वाला ग्रुप, तो फिर सीधे सीधे यहीं पर आ जाओ। ग्रेटर देन 50 बोल रहा है, मतलब आपको 50 नहीं लेना है, ठीक है। ग्रेटर देन 50 बोल रहा है, मतलब 50 से ऊपर, तो 51 52 53 54, ओके। 51 52 53 एंड 54 बन गया फेवरेबल आउटकम्स, ओके। तो और इसका एन ऑफ सी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्लियर? बस यहीं तक का आपका आंसर है ना? बहुत ईजी है ना, एकदम सिंपल है ना। समझा है आपको? हमें पता है बहुत सारी चीजें ऐसी है। अच्छा, यहाँ पे ये तो हमने आपको समझा दिया, यहाँ ये आपको करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें हम बताएंगे, बाकी चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर जो हम करेंगे उसे आपको मैच करके देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इधर ये आपका क्लियर हो गया। बहुत ईजी है यार, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चलो, फ्रॉम 3 men and 2 women इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म्ड। देखो, इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons फॉर्म किया गया। इन्वायरमेंट कमिटी में 2 पर्सन का एक ग्रुप फॉर्म किया गया है, जिसमें कि 3 men है एंड 2 women है, ओके। ओके, अब देखो 3 men है और 2 women है, उनकी कमिटी का में क्या 2 persons, एक ग्रुप में 2 पर्सन, ये फॉर्म किया गया। तो सबसे पहले हमको तो वही फॉर्म करना पड़ेगा। अब 3 men और 2 women है, अब हम कैसे समझेंगे वो 3 men और वुमेन में कैसे फॉर्म करेंगे, ग्रुप कैसे फॉर्म करेंगे? कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, कोई सा भी आउटकम्स आ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। देखो 3 men है तो फर्स्ट मैन और सेकंड मैन, ठीक है, या तो फर्स्ट मैन थर्ड मैन हो सकता है, और फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमेन के साथ में हो सकता है, फर्स्ट मैन सेकंड वुमेन के साथ में ग्रुप बना सकता है। मतलब बहुत सारे आउटकम्स है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आएगी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां हमको लेट लेना पड़ेगा। क्यों लेट लेना पड़ेगा? क्योंकि जो 3 men है ना, 3 men, तो हम उनको बताना पड़ेगा कि men 1 men 2 men 3 एंड women 1 women 2, 2 लेडीज है ना, 2 लेडीज है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हियर 3 men एंड 2 women। पहले क्या क्या है वो आप पूरा बताओगे, ठीक है। लेट क्या लिखेंगे, एंड इन्वायरमेंट, ये जो पूरा है ना पहले उसको लिखेंगे। इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons, इज टू बी फॉर्म्ड, बनाना है, ठीक है। ओके, 2 persons के इस तरह से इन्वायरमेंट कमिटी में ऐसे 2-2 पर्सन के ग्रुप बनाना है, अलग से 2-2 पर्सन के ग्रुप बनाना है। अब हमको तो नहीं पता ना, मतलब क्या 2 लोगों की एक टीम बनाना है। क्लियर है? 2 लोगों की एक टीम बनाना है, तो सबसे पहले हम उसको नेम दे देते हैं, बिना नेम के तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेट द 3 men आर M1 M2 M3, ठीक है, एंड 2 women are W1 एंड W2। हो गया, नेम दे दिया। अब हमको क्या बनाना है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे, देखो बनाना आपको है, बता हम रहे, ध्यान दो। यहां पर आप लिखेंगे देयरफॉर
सीधे S इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, है ना, सीधे S इज इक्वल टू भी लिखोगे। हमने आप अब हर बार आपको सैंपल स्पेस लिख के बताया, यहाँ पर सीधे S भी लिखोगे तो भी चलेगा, पता है कि वो सैंपल स्पेस है, ठीक है, लिख दोगे सैंपल स्पेस तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो चलो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो इनके साथ में पेयर बनाना है, तो यहाँ देखो ये M1 M2 M3, ठीक है, W1 एंड W2। तो पहले 1 को पकड़ना, कभी भी 1 को पकड़ना, M1 M2 के साथ में बनाएगा, M1 M3 के साथ में बनाएगा, फिर M1 W1 के साथ में बनाएगा, फिर M1 W2 के साथ में बनाएगा। हो गया 1 का काम खत्म। ओके, अब आ जाइए 2 में, बनाना आपको है, ट्रिक हम बता रहे हैं। M2 M1 M2 के साथ में बना दिए, तो आप 2 का 1 के साथ में डबल नहीं करोगे ना, वो सेम हो जाएगा। M2 M3 के साथ में बनाएगा, M2 W1 के साथ में बनाएगा, M2 W2 के साथ में बनाएगा। क्लियर, इनका भी काम खत्म। अब M3 में चलो, M3 में क्या है, M1 M3 के साथ बनाया तो आप इधर नहीं करोगे, ठीक है, और M2 भी M3 के साथ बनाया तो ये आप नहीं करोगे। M3 W1 के साथ में बनाएगा और M3 W2 के साथ में बनाएगा। क्लियर हुआ क्या, M3 W1 के साथ में बनाएगा और M3 W2 के साथ में बनाएगा। अब देखो ये सबका ग्रुप बन गया, M का पूरा ग्रुप बन गया। अब ये W1 W2 भी तो एक दूसरे के साथ में ग्रुप बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। भाई हमको 2 का ग्रुप फॉर्म करना है, यहाँ पे कोई जरूरी थोड़ी मेन और वुमेन ऐसे होना, मतलब 2 का ग्रुप फॉर्म करना है और बस उस तरह का ग्रुप आपको बनाना है। तो चलो एस जो है सैंपल स्पेस में, उसमें आउटकम्स आपको बनाना है, 2 के ग्रुप बनाना है। तो ये आ गया हमारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स, जिसमें हमने पहले मैन 1 के साथ में मैन 2, मैन 1 के साथ में मैन 3, फिर मैन 1 के साथ में W1 और मैन 1 के साथ में W2, ठीक है, मैन 1 का काम खत्म। अब उसके बाद फिर मैन 2 का काम होता है, मैन 2 के साथ में मैन 3, मैन 2 के साथ में W1, मैन 2 के साथ में W2। ओके, अब मैन 2 का भी काम खत्म, मैन 3 का काम आ गया ग्रुप, मैन 3 के साथ में W1, मैन 3 के साथ में W2 और W1 और W2, वुमेन 1 एंड वुमेन 2, इनका भी एक ग्रुप बनेगा, बन गया। तो ये हमारा सैंपल स्पेस क्लियर हो गया, हमारा सैंपल स्पेस के आउटकम्स निकल के आ गए, ठीक है। ये इसमें फेवरेबल आउटकम्स का कोई चांस नहीं रहता, इसमें हमको जो रियल है वही हमको लेना है। यहाँ हम अपने हिसाब से नहीं लेंगे, यहाँ जो बोला गया है वो आपको देना ही पड़ेगा आउटकम्स, वही रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है वो मतलब एग्जैक्ट वही लिखना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट आता है वही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब आपसे ये जो कंडीशंस पूछा जा रहा है ना, वो कंडीशंस इसके अंदर से निकल के आएगी, ठीक है। तो जब तक ये सैंपल स्पेस नहीं बनेगा तब तक ये कंडीशन हो नहीं सकती। तो आपको कंडीशन फॉर इवेंट क्या बोला गया है, चलो नाउ ए में क्या बोला गया है आपको, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, ठीक है, एटलीस्ट हम हाफ लिख रहे हैं, पूरा लिखना है आपको, एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। ओके, मतलब क्या बोला जा रहा है, एटलीस्ट एक वुमेन मेंबर तो होना, ऐसा ग्रुप आपको छाट के इसके अंदर लेना है कि एक वुमेन मेंबर होना। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या निकल के आएंगे, इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम्स क्या निकल के आएंगे, एक वुमेन होना, एटलीस्ट इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसमें से एटलीस्ट ऐसा ग्रुप होना जिसमें कि एक वुमेन तो हो ही, ठीक है। तो एक वुमेन वाला कौन सा ग्रुप है, ये देखो M1 है, M1 W1 एक हो गया आपका, फिर उसके बाद M1 W2 हो गया, एक वुमेन है ना, M3 नहीं होगा, ये है M2 W1, अगेन M2 W2, again M3 W1, okay, then M3 W2। अब ये लास्ट में देखो W1 W2 होगा क्या, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए। तो यहाँ तो दो है ना, यहाँ दो है तो फिर दोनों ले ही सकते हैं बिल्कुल, W1 W2। ओके, तो इवेंट ए आपका कंप्लीट हो गया। हमको क्या चाहिए था, एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, वुमेन मेंबर। तो एन ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा आपका, एन ऑफ इवेंट ए सिंपल पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने आ गए टोटल, एन ऑफ ए निकल के आ गया आपका 7। क्लियर। अब आ जाइए नाउ हम बी में चलते हैं, बी, ये ए का काम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बी में चलते हैं, अब बी में पूछा क्या है आपसे, 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड, 1 मैन और 1 वुमेन ही होना चाहिए, ऐसा ग्रुप जिसमें 1 मैन हो 1 वुमेन हो, 2 मैन नहीं चलेंगे, 2 मैन नहीं चलेंगे, 1 मैन एंड 1 वुमेन। चलो जल्दी से निकालो 1 मैन और 1 वुमेन। तो 1 मैन 1 वुमेन क्या होगा, देखो मैन 1 W1 कहाँ से निकला, यहाँ से, कौन कौन सा निकलेगा, ये 1 निकल गया, मैन 1 W1, मैन 1 W2, मैन 1 ये नहीं निकलेगा, मैन 2 W1, ठीक है। उसके बाद फिर मैन 2 W2 लिया हमने, मैन 3 W1 लिया, मैन 3 W2 लिया। अब देखो W1 W2 आएगा क्या, नहीं, 1 मैन 1 वुमेन बोला, यहाँ पे
दोनों भी वुमेन है, वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक लेडीज एक जेंट्स, सिर्फ 2 चाहिए, ये इनका ग्रुप हमने बना दिया। अब ये जो फेवरेबल आउटकम्स है ना, इनका एन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इवेंट बी क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 6। ओके, ये निकल के आ गया हमारा 6। क्लियर। अब देखो सी में क्या पूछा है, लिखा है हमने यहाँ पे देयर शुड बी नॉट बी अ वुमेन मेंबर। देखो देयर शुड बी नॉट बी अ वुमेन मेंबर, एक भी लेडीज नहीं होनी चाहिए, टोटल मेन होना चाहिए। ठीक है, तो इवेंट सी में क्या क्या आएगा, पूरे भी हमारे मेन होना, एक भी वुमेन उसमें नहीं होने चाहिए। बहुतों के साथ ग्रुप में वुमेन बना हुआ है, वुमेन है। ठीक है, मतलब मेन और वुमेन का बहुत सारा ग्रुप है, लेकिन हमको क्या बोला गया, एक भी वुमेन नहीं होना। तो ढूंढो एक भी वुमेन नहीं होना इन द सेंस, देखो मेन 1 मेन 2 मेन 1 मेन 3 दोनों में मेन है, और ये वुमेन है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये मेन 2 मेन 3 है। ठीक है, ये चलेगा, हो गया 3। और ये मेन 1 वुमेन है, यहाँ भी वुमेन है, ये भी वुमेन वुमेन वुमेन, मतलब सिर्फ 3 निकल के आएंगे आपके। तो क्या होगा, एन ऑफ सी क्या होगा यहाँ पे 3 कंप्लीट। ओके, समझ में आ गया। देखो आपको फर्स्ट में क्या पूछा है, हम ये ध्यान रखना कि आपको 3 मेन और 2 मेन ऐसा ज़्यादा क्वांटिटी में जब लोग देता है ना, तो आप उसको लेट ले लीजिए, 1 2 3 में डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद फिर आप ये फॉर्म करेंगे, तभी आपका निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया आपको। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और बचा आपका क्वेश्चन 6, फिर चलते हैं उसमें। चलो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.3, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलो क्वेश्चन 3 इज 1 कॉइन एंड 1 डाई, एक कॉइन एक डाई, ठीक है, आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब ये तो हमने आपको कई बार समझाया, बहुत पहले आपने समझा, 1 कॉइन को टॉस करोगे, एक हेड होता है एक टेल होता है, ये चीज आपको मालूम है। क्लियर है। एंड डाई में कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं, 6 पॉसिबिलिटीज। आप उसको उछालोगे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है ना, हर किसी में से कुछ भी आ सकता है। और कॉइन से आपको क्या आएगा 1 हेड। तो अब बोला क्या क्या है, हमको क्या करना है, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना है। अभी यहाँ नहीं जाना है, अभी ये इस 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो आपको सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स जो रिजल्ट आएंगे वो क्या होगा, वो ग्रुप क्या बनेगा। तो देखो हमने ये बना के रखा है, पहले यहाँ ध्यान दो। ये आपका एक कॉइन है जिसका एक हेड है और टेल है। कॉइन एक ही है, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, ऊपर नीचे होता है ना, ये देखिए कॉइन। ठीक है, दिस इज योर 1 पार्ट, दिस इज योर 2 पार्ट, है ना। तो ये एक 1 पार्ट, ये एक 2 पार्ट। ओके, तो अब क्या करना है, वो हेड एंड टेल है, और ये डाई में भी 1 2 3 4 5 6 होता है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अभी क्या होता है, देखो अगर हेड है, अगर हेड आता है तो हेड के साथ भी इसका कोई सा भी ग्रुप बन सकता है, टेल के साथ भी इसका ग्रुप बन सकता है। अगर इसमें क्या बोला गया 1 कॉइन एंड 1 डाई अगर थ्रोन करेंगे साइमल्टेनियसली, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो कॉइन का एच आएगा और इसका 1 भी आ सकता है। ठीक है, इसका एक ग्रुप बन गया, H2 भी आ सकता है, डाई का 2 आ सकता है, H है और उसके साथ 3 भी आ सकता है ना। कॉइन का हेड ही है और डाई का 4 आ सकता है, कॉइन का हेड ही है, डाई का 5 आ सकता है, कॉइन का हेड ही है, डाई का 6 भी आ सकता है पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या लिखेंगे, हेड एंड 1, हेड 2, हेड 3, इस तरह से आप बनाएंगे, बना सकते हैं। तो टोटल कितना बनाएंगे, हेड के साथ में 6 पॉसिबिलिटीज है और टेल के साथ में भी 6 पॉसिबिलिटीज है। इसमें भी टेल के साथ में एक 1 डाइस, अगर हो सकता है कॉइन का टेल आ जाए और डाइस का 1 आ जाए, हो सकता है कॉइन का टेल आए डाइस का 2 आए, हो सकता है कॉइन का 3 आए, कॉइन का टेल आए और डाइस में 3 आए, हो सकता है कॉइन का टेल आए और डाइस में 4 आए, हो सकता है कॉइन का टेल आए डाइस में 5 आए, हो सकता है कॉइन का टेल आए डाइस में 6 आए। सारी पॉसिबिलिटीज आपको यही मिल गई। क्लियर। तो फिर हमारा सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। तो ऐसा बनेगा हमारा सैंपल स्पेस के आउटकम्स, है ना। देखो ये H के साथ में 6, T के साथ में 6, टोटल कितने हो गए, N ऑफ S कितना निकल के आ गया आपका 12, N ऑफ S कितना निकल के आ गया 12। देखो ना भाई, ये 6 है ये 6 है, सबके साथ में एक एक बार आएगा तो 12 तो वो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सैंपल स्पेस, आपके आउटकम्स रिजल्ट निकल के आ गए। अब हम चलेंगे कंडीशन पे। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट कंडीशन पे क्या बोलते हैं, देखो नाउ आपको क्या बोला जा रहा है, कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। ठीक है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन फॉर इवेंट बी एंड कंडीशन फॉर इवेंट सी। तो चलो इवेंट पे आते हैं, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इवेंट ए में गेट हेड नंबर एंड एन ऑड नंबर, और एक ऑड नंबर होना, इसमें हेड होना चाहिए, मतलब आपको टेल का कोई काम नहीं, और ऑड नंबर, हेड के साथ में ऑड नंबर, 1 2 है क्या, नहीं, 3 है, 4 भी नहीं है, 4 इवन नंबर है, 5 है, 6 नहीं है क्योंकि वो इवन नंबर है, हमको ऑड नंबर चाहिए। तो कौन कौन सा आएगा, H1 H3 H5। ओके, तो लिखेंगे इसको, इवेंट A इज इक्वल टू H1, जो ग्रुप है उसको लिखते जाएंगे, H3 एंड H5, एक हेड और एक डाइस का 5। ओके, ये हमारा इवेंट A का
फेवरेबल आउटकम्स निकल के आ गया। तो एन ऑफ ए क्या होगा यहाँ पे 3। क्लियर। अब आइए बी में, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। हेड भी चलेगा, टेल भी चलेगा, दोनों भी चलेंगे, लेकिन और क्या चाहिए साथ में, इवन नंबर होना चाहिए, है ना। ऑड नंबर्स आपके एक भी नहीं होने चाहिए। भले हेड के साथ होगा तो भी आपको इवन नंबर चाहिए, टेल के साथ होगा तो भी आपको इवन नंबर चाहिए। चलो देखते हैं हेड और टेल के साथ में इवन नंबर कौन सा है। तो हेड के साथ में इवन नंबर देखो, ये आपको H2 मिल गया, ठीक है। H2, H4, H6 ये आपको इवन नंबर है। चलो पहले H का लिख लेते हैं, H2, H4, H6। ओके, अब आ जाइए टेल में, क्योंकि हेड और टेल कुछ भी बोला है तो हमको पॉसिबिलिटीज कोई सी भी होना है ना। यहाँ पे आपको 2 पॉसिबिलिटीज दी गई है, हेड और टेल, तो आप या तो हेड का या तो टेल का, ऐसा नहीं, आप दोनों भी लिखो, दोनों भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है, ये आपका रिजल्ट कुछ भी रिजल्ट निकल के आ सकता है, तो हमको दोनों लिखना है। अब टेल का क्या है, टेल 2 T2। ओके, टी के साथ में 2 इवन नंबर है, एंड 4 and 6 सेम आएगा, T4 एंड कॉइन का T एंड डाइस का 6। ओके, तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स ऑफ कौन सा, इवन बी निकल के आ गया। क्लियर। ये कितने हुए टोटल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, कितने निकल के आए, एन ऑफ बी कितना निकला, 6। ओके, अब आ जाइए सी में, है ना। क्या दिया है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, यहाँ तो डाइज में 6 तक ही नंबर है, 7 कहाँ होता है, बेवकूफ़ बना रहे, समझ में आ रहा ना, हम क्या बेवकूफ़ हैं, हमको ऐसे ही समझा जा रहा। ग्रेटर देन 7 मतलब डाइज में तो 6 तक होता, ग्रेटर देन 7 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इवेंट सी में, चलो ठीक है, टेल ऑन द कॉइन बोला वो समझ में आ रहा, टेल ऑन द कॉइन हम इतना सारा लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर बनाना क्या है, आपको क्या बनाना है, 2 को जब एक साथ उछाला जा रहा है तो दोनों की पॉसिबिलिटीज, दोनों की चीजें एक साथ लिखनी पड़ेगी। अब ये ग्रेटर देन 7 बोल रहा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर टेल ऑन द कॉइन का भी कोई काम नहीं। टेल ऑन द कॉइन आप लिख सकते हो, लेकिन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 7 आपको नंबर ऑफ द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन, तो दोनों एक साथ कहाँ से मिलेंगे, चलो देखो वाला कहाँ मिलेगा, टेल ऑन द कॉइन मिलेगा, लेकिन ग्रेटर देन 7 वाला नंबर है क्या कुछ उसके पैर में, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज हियर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, इवेंट सी इज इक्वल टू ब्लैंक। ओके, तो एन ऑफ सी आपका क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। ये ब्लैंक, या तो 0 भी लिख लो, 0 भी नहीं, ब्लैंक लिखो सीधे, और यहां पे आप लिख दो सी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है। तो एन ऑफ सी आपका क्या निकल के आ गया, 0। इनबॉक्स कर लो, जो आंसर्स आपके आ रहे हैं उसको इनबॉक्स करो। क्लियर है। ये जो इमेज है ना, ये अपने माइंड में आप बसा के रखोगे तो ये चीजें आपको बहुत जल्दी क्लियर, बस यहीं से देखो, H1 H2 H3 H4 H5 H6 टेल 1 टेल 2 यहीं से बन गया, तो ये देख करके ही आप इजीली इसे फॉर्म कर सकते हैं, ये आउटकम्स आपके निकाल सकते हैं। यहाँ फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल कहाँ पर है, जो इवेंट आते हैं वहां पे फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। क्लियर है, सिंपल था ना ये।